प्रार्थना की शक्ति, भगवान में आस्था बढ़ाने वाली कहानी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरकर बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। वह लेट हो गया था, इसलिए बड़ी जल्दी में था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया था। वह जैसे तैसे टाइम पर जहाज तक पहुंचा। जहाज उड़ने के बाद थोड़ी दूर ही उड़ा था, तभी कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से हवाई जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। हवाई जहाज उतरने के बाद वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। वह बोला उसका एक एक मिनट कीमती है और उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़ा एक आदमी उसकी बातें सुन रहा था। उसने उससे पहचान लिया। वह बोला, डॉक्टर तनेजा, आप जहां जाना चाहते हैं वो जगह यहां से 3 घंटे की दूरी पर है। आप वहां टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उसे धन्यवाद किया और एक टैक्सी लेकर निकल गया। लेकिन आंधी तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वहीं पर गाड़ी से नीचे उतरकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही है। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फ़ोन का उपयोग कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है और ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। खाने के लिए कुछ फल भी रखे हैं, वो भी खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपना पाठ करने के साथ साथ एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था, उसे थोड़ी थोड़ी देर में हिला रही थी। बुढ़िया की पूजा पूरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। यह मौसम साफ हो जाए और मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और कर रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना माँ जी? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जीवित है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर तनेजा। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखेगा भी या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान में बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके इस तरह भी उनकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है। जो भी प्राणी उससे लो लगाता है वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जहाँ जाकर प्राणी ऐसा हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। तो आप भी सभी प्रेम सहित कहिए, राधे राधे।